हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरग्रीन मॉमी चैनल। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं फीवर इन बेबीज़। जिन बच्चे को फीवर हो जाते हैं तो फीवर ये होती क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फीवर कितनी टाइप्स के होते हैं, हमें कैसे टेक करनी चाहिए, कब हमें डॉक्टर के पास विजिट करने चाहिए। मोर एंड मोर क्वेश्चंस रहते हैं, काफ़ी क्वेरीज होती है। तो इस वीडियो में बस मैं यही सोल्व करने के लिए आई हूँ। सो आई होप इस वीडियो में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो, मीन्स फर्स्ट टाइम आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह बेबी रिलेटेड मैं यूज़फुल इन वीडियो में लाती रहती हूँ। सो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूँगी कि फ़ीवर होती क्या है। फीवर इज़ नॉट अ डिजीज़, ये कोई बीमारी नहीं है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हीलिंग प्रोसेस। फीवर कैन हेल्प योर चाइल्ड बॉडी फाइट ऑफ एन इन्फेक्शन। इसके मतलब क्या हो गया कि जो हमारे शरीर में वायरस या बैक्टीरिया इंटर करता है और हमारा बॉडी उस बैक्टीरिया से, वायरस से फाइट करता है। एंड इन एक्चुअल दिस इज आवर इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी पावर होती है जो बैक्टीरिया से, वायरस से फाइट करता है। सो ये तो हो गई फीवर। फीवर के सिम्टम्स क्या होते हैं? जिन छोटे बच्चे को फीवर हो जाती है वो तो बोल भी नहीं पाते हैं। और फीवर में आप देखोगे कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, उनकी भूख खत्म हो जाती है, वो कुछ खाना नहीं चाहते हैं। ये तो जो बड़े बच्चे, जो छोटे बच्चे हो जाते हैं वो दूध नहीं पीते हैं, सुस्त रहते हैं, बस सोए से रहते हैं। एंड आप उसमें देखो फीवर में मोस्टली ये भी आप सिम्टम्स देखते हो कि मसल्स एक, मीन्स बॉडी में दर्द होना, वीकनेस हो जाना, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाना। फीवर में कभी कभी आप ये भी सिम्टम्स देखोगे कि शिवरिंग्स, मीन्स काफ़ी बच्चे थरथराने भी लग जाते हैं, पसीने, स्वेटिंग भी आने लग जाती है। तो ये कॉमन चीज़ें रहती हैं, जो सिम्टम्स रहते हैं, जो आप देख सकते हो अपने बेबी में। अब मैं बात करूँगी टाइप्स ऑफ फीवर। फीवर्स के क्या प्रकार होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में मीन्स वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। एंड कभी कभी फीवर वैक्सीनेशन के बाद भी आ जाते हैं बच्चों में। जब उन्हें वैक्सीनेशन लगती है तो उस टाइम भी फीवर आ जाते हैं। वायरल फीवर क्या होती है? ये मोस्टली वायरल फीवर जो बच्चे को सर्दी का, खांसी, कफ एंड कोल्ड, फ्लू हो जाती है, मिजल्स या फिर चिकन पॉक्स हो जाती हैं, तो उस टाइम में भी बच्चे को फीवर आ जाती है। अब बात करती हूँ बैक्टीरियल फीवर में क्या क्या हो सकता है। बैक्टीरियल फीवर में बच्चे को यूटीआई, जो मीन्स गर्ल्स में जो लड़कियां होती हैं उसमें ये यूटीआई की इन्फेक्शन हो जाती हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती हैं किन्हीं किन्हीं बच्चों में, जिसमें ऑफन डेड काउज इकोली, इसमें इकोली के चांसेस हो जाते हैं, बुफिन कफ हो जाते हैं, और ट्यूबरक्लोसिस हो जाते हैं, कॉलरा। तो ये सब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आती है, जिन्हें सिर्फ एंटीबायोटिक्स ही दे के ही ठीक किया जा सकता है। ये नॉर्मल फीवर की दवा देने पे ये ठीक नहीं होते हैं, तो इसके साथ साथ डॉक्टर एंटीबायोटिक भी चलाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वैक्सीनेशन पे, कि बहुत सारी मॉम्स की वैसे भी क्यूरी होती हैं कि क्या वैक्सीनेशन के बाद भी फीवर आती है। तो यस, ये आती है, बट कुछ कुछ पार्टिकुलर वैक्सीनेशन ऐसी होती है जिस पे फीवर आती है, सभी वैक्सीनेशन पे फीवर नहीं आती है। ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा वो फीवर 2 से 3 दिन तक रह सकता है, बट मोस्टली अगर कहा जाए तो 24 घंटे की टाइम रहती है। मीन सपोज करो अगर आप बच्चे को 12 बजे अगर वो वैक्सीन आप दिलाए हो, तो नेक्स्ट डे वो 12 बजे तक वो रहेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक फीवर रिड्यूस होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो ये मीन्स कॉमन चीज़ें हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन तक आप देख सकते हो। एंड वैक्सीनेशन पे, सभी वैक्सीनेशन पे ज़रूरी नहीं है कि फीवर आती ही है, कुछ कुछ पे होती है। जो आती है तो उसे आपको टेक केयर करनी है। एंड उसमें आप बच्चे को कैसे टेक केयर कर सकती हो, उस जगह पे काफ़ी स्वेलिंग रहती है, सो आप बच्चे को वहाँ पे आइस से, बर्फ से एक कपड़े में आप उसे बांध के उस जगह पे आप बस रखनी है, आपको प्रेस नहीं करनी है। ये प्रोसेस आप दिन भर में कम से कम नहीं भी तो आप 3 से 4 बार ज़रूर रखो वहाँ पे।
एंड ये भी चीज़ आप देखना कि जब आप वहाँ पे बर्फ़ रखोगे, आइस की वो क्यूब्स रखोगे वहाँ पे, तो धीरे धीरे फीवर्स भी कम होने लग जाते हैं। एंड साथ ही साथ उसी वक्त आप अपने डॉक्टर को एक ट्यूब से, वो जो क्रीम से आती है, वो भी आप पूछ लीजिए कि उस जगह पे कुछ क्रीम्स भी लगा सकते हैं, सो दैट वो लगाने पे क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। वो लगाने पे ये हो जाती है, जो जलन रहती है, जो उस एरिया में एक लहर रहती है, दर्द रहती है, वो मेडिसिन लगाने से वो सब खींचती है। वो दर्द बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलता है, ज़्यादा उन्हें पेन महसूस नहीं होता है, ज़्यादा वो इरिटेट नहीं होंगे इस टाइम। तो इसलिए मैं आपको बताया हूँ, तो इस टाइम पे बस आपको वही चीज़ केयर करनी है। फीवर अगर है तो डॉक्टर से आप दिखा के आप मेडिसिन भी दें, एंड साथ ही साथ ये जो मेरी 2 चीज़ बताई हुई वो चीज़ भी आप ज़रूर करके देखिए, काफ़ी रिलीफ मिलेगी। एंड माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फीवर में रैशेस आते हैं क्या? तो यस, रैशेस आते हैं। रैशेस वही हो गए जो बच्चे की पीठ पे निकलते हो, लेग पे निकलते हो, हाथ पे निकलते हो, तो उस टाइप पे भी रैशेस आते हैं। कभी कभी आप देखोगे चिकन पॉक्स भी हो जाती हैं, तो वो भी सिमिलर इसी तरह से दिखने में लग जाते हैं, छोटे छोटे दाने दाने टाइप के हो जाते हैं। सो उस टाइम पे भी आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए, उस कारण भी फीवर आते हैं। अगर सपोज करो, अगर बच्चे को, ये मैं थोड़ी बड़े बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, अगर उनकी दवा देने के बाद अगर सपोज करो तब पिंपल्स से आ रही है, जैसे अराउंड इस एरिया में अगर छोटे छोटे पिंपल्स अगर 1-2 निकल जाए, तो वो डरने की बात नहीं है, वो एक्चुअली वो पेट के गर्मी से हो जाती है, क्योंकि मेडिसिन जो हमारे अंदर जाती है उस वक्त बच्चे कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है, पेट भी वो गर्म कर जाती है, मीन्स गर्मी आ जाती है, तो उस कारण भी पिंपल्स निकल आते हैं, छोटे छोटे रेड रेड से दाने आ जाते हैं। तो उस जगह पे टेंशन की बात नहीं है। अगर हाँ वही चीज़ अगर आपकी बॉडी में, बच्चे की बॉडी में अगर ज़्यादा बढ़ रही है, बैक साइड भी हो रही है, लेग पे भी हो रहे हैं, तो आप डॉक्टर से इस मैटर पे ज़रूर कंसल्ट करें। नेक्स्ट क्वेरीज क्या रहती हैं काफ़ी मॉम्स की, कि मेरे बच्चे को फीवर भी है, लूज मोशन भी है, और साथ ही साथ वॉमिटिंग्स भी है। सेम चीज़ मेरे साथ भी यही हुआ था। जब दिसंबर की टाइम थी, मैं अपनी बेटी को बाहर ले गई थी, ठंड लग गई थी उसे। सबसे पहले तो उसे फीवर आई थी। फीवर आ जाने के बाद ऑटोमेटिक बच्चे उल्टियाँ करना शुरू कर देते हैं। मेरी बेटी के साथ तो ये प्रॉब्लम थी कि जैसे ही उसे 99 क्रॉस करता है या फिर 100 फीवर अगर आ गई, वो ऑटोमेटिक एक पानी की वो ड्रॉप भी नहीं ले सकती, उसे वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। फिर हमने क्या किया, डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने कहा, कुछ मेडिसिन दिए, एंड मुझे उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि ये इन्फेक्शन है, एंड साथ ही साथ अब इसे लूज मोशन भी होंगी। सिमिलरली सेम डॉक्टर के कहने के बाद ही 1 दिन के बाद उसे लूज मोशन भी स्टार्ट हो गए थे। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जो बच्चे अगर सपोज करो उसे लूज मोशन भी हो रही है, तो उसकी भी मेडिसिन आपको देनी ही होंगी। आपको बच्चे को हाइड्रेट रखनी है, क्योंकि आप खुद ही सोचो, आप बच्चे को लूज मोशन, वॉमिटिंग्स, फीवर भी बच्चे को मीन्स डिहाइड्रेट करते हैं, वो काफ़ी उनकी बॉडी को मीन्स इतनी अंदर वो हीट जनरेट करते हैं कि बच्चे के शरीर में सूखने जैसे लग जाती है, पानी की उसके अंदर कमी होने लग जाती है। तीनों चीज़ में ही यहाँ पे पानी की कमी होती है, तो उस जगह पे बच्चे को आपको हाइड्रेट करते रहना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो ORS पीने पे भी वो वॉमिटिंग कर देते हैं। कुछ बच्चे अगर पीते हैं, डेट्स वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। बट जो बच्चे अगर नहीं पीते हैं, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि आप घर में ही सॉल्ट एंड शुगर, चीनी और नमक की आप घोल बना के बच्चे को आप दें। एटलीस्ट वही आप 2-2 चम्मच, 4-4 चम्मच भी बच्चे अगर पी लेते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। कुछ तो उनकी बॉडी में पानी जा रहा है। नॉर्मल पानी पीते हैं वो भी आप बच्चे को ज़रूर पिलाएं। कुछ मॉम्स के ये भी क्वेरीज होती हैं, वो पूछती हैं कि बच्चे को दवा कितनी दें। देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम बनी हो, आपके साथ ये पहला एक्सपीरियंस है, तो इस बात को आपको कहीं और पूछने की वजह आप डॉक्टर को डायरेक्टली विजिट करो, वो आपको डोजेस बताएंगे। छोटे बच्चे में कितनी डोजेस देनी है, कितनी ड्रॉप्स देनी है, वो हमें भी नहीं पता होती है, जो हम एग्जैक्ट आपको बता सकते हैं, क्योंकि ये मेनली बच्चे के एज पे और वेट पे डिपेंड करता है। अगर सपोज करो किसी बच्चे की वेट
8 केजी है एंड किसी बच्चे की सेम एज में ही वेट उसे 13 केजी है, तो दोनों के जो दवा के जो डोजेज होंगे वो थोड़ी डिफरेंट होंगे। तो सेम चीज़ सेम डोज आपको नहीं बता सकते हैं। मेनली इस फीवर के टाइम में बच्चे को क्रोसिन, पैरासीटामोल, हाई फीवर में डॉक्टर मेफ्स्टाल रिकमेंड्स करते हैं। तो ये सब कॉमन मेडिसिन होती हैं जो हमें डॉक्टर के पास फर्स्ट टाइम जाने के टाइम डॉक्टर मोस्टली सभी लोग को पैरासीटामोल, क्रोसिन ही एडवाइस करते हैं। बस कुछ मॉम्स की ये क्यूरी होती हैं कि क्या गीली पट्टी रखने से बच्चे के फीवर चले जाते हैं? तो नो, गीली पट्टी रखने से फीवर नहीं जाते हैं। जो बच्चे की बॉडी में जो हीट जनरेट होती हैं, जो उनकी हेड गर्म रहती हैं, उस पट्टी को रखने से वो कुछ सेकेंड, कुछ मिनट्स के लिए वो कूल डाउन हो जाते हैं, फिर से वापस आपको वो हीट गर्म ही दिखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर सपोज करो बच्चे की फीवर अगर 101, 102 तक चली गई है एंड साथ ही साथ मेडिसिन भी चल रही है, तो उस टाइम पे आपको बच्चे को स्पॉन्ज बाथ देनी है, जिसे टैपेड स्पॉन्जिंग भी कहते हैं। टैपेड स्पॉन्जिंग में क्या करते हैं, उस टाइम आपको बस एक बाउल में टैप वाटर लेनी है, उसमें आप चावल या फिर आप कॉटन क्लॉथ आपको डालनी है, उसे निचोड़ के हेड टू टो बेबी को स्पॉन्ज बाथ देनी है। इस प्रोसेस को आपको कम से कम 2 से 3 बार आप ज़रूर करो। हाई फीवर भी इस प्रोसेस से रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस प्रोसेस को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। सो गाइज़, मैं एक बात ये कहना चाह रही हूँ आप लोग को कि ये वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए, तो इसे मैंने सेकेंड पार्ट में भी डिवाइड किया है। ये क्वेश्चन एंड आंसर की क्वेरीज को मैंने 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है कि मुझे जितनी भी क्वेश्चन लगते हैं कि ये क्वेश्चन उन मॉम्स के माइंड में आ सकते हैं, या मुझे जो मेरी एक्सपीरियंस से मुझे जो लगा, तो मैंने भी वो क्वेश्चंस एंड आंसर आपके साथ शेयर किया इस वीडियो में, सो दैट ये वीडियो काफ़ी लंबी नहीं हो जाए। तो मुझे ये 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। तो इससे रिलेटेड आप सेकेंड पार्ट में इस वीडियो की आप ज़रूर देख सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेरीज आपको अगर मिलती है या माइंड में आती है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट्स ज़रूर करना। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अलॉन्ग विथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।